हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई पे पूरा ध्यान दे रहे होंगे। तो मैं आपके लिए एक बहुत प्यारा सा सब्जेक्ट लेकर आया हूँ। सब्जेक्ट का नाम है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट। ये इतना प्यारा है कि इसका नाम मैंने प्यार से रखा है बॉम, BOM, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। तो मैं आपको थोड़ा अपने बारे में बता दूं। माय नेम इज अमन मेहता और मैं आपके लिए बॉम सब्जेक्ट का फैकल्टी हूं। और यहाँ पे जो हमने बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर चीजें देखनी है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट आपका सब्जेक्ट है, ये एक कोर सब्जेक्ट है। ठीक है, इसके अलावा आपके फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर कोर सब्जेक्ट में फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी आता है और कुछ एडिशनल सब्जेक्ट हैं, जैसे लैंग्वेज में आपके पास इंग्लिश, हिंदी, उर्दू कुछ भी हो सकता है। एंड आपके पास एक सब्जेक्ट हो सकता है इकोनॉमिक्स या फिर EVS, इन्वायरमेंटल स्टडीज। तो फिलहाल तो हम बात करने वाले हैं इस लेक्चर में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट के बारे में, बॉम के बारे में। और ये हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, पहला लेक्चर है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा बेसिक देखेंगे कि हमने अभी तक क्या सीखा है बिजनेस के अंदर। बिजनेस स्टडीज जो आपने अभी तक 11th या 12th क्लास में पढ़ी होगी, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारा सब्जेक्ट है, हमारा सब्जेक्ट एक्चुअल में एक नहीं, हमारे पास दो सब्जेक्ट हैं। यहां पे इनका नाम देखो जरा, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन प्लस मैनेजमेंट। यानी यहां पर हम बात कर रहे हैं दो सब्जेक्ट की और हमें बोला जाता है आपका एक सब्जेक्ट है। चलिए कोई बात नहीं, जिसने भी ऐसा कहा उसको हम माफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, हमने पहले क्लास 11th में उसके बारे में पढ़ा हुआ है। क्लास 11th में जो भी आपने बिजनेस स्टडीज में पढ़ा है वो आपको उसकी थोड़ी बहुत झलक यहाँ पे देखने को मिलेगी। और अगर हम बात करते हैं मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट आपने BST में ही आपने पढ़ा क्लास 12th के अंदर, जिसके अंदर आपको पूरा सब कुछ बताया था, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, सब सीखा है ना आपने। आई होप आपको याद आ रहा होगा। ठीक है, नहीं याद आ रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हम शुरू से चीजों को देखेंगे, अच्छी तरह समझेंगे और कहीं पे भी कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आने देंगे। ठीक है, तो चलिए हम अपना सब्जेक्ट शुरू करते हैं और शुरू करेंगे हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या आती है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक्चुअल में है क्या। तो बिजनेस क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो जैसे ही आप बिजनेस के बारे में बात करते हैं तो आपकी जो शक्ल होती है, आपका जो एक्सप्रेशन होता है वो इस तरह का हो जाता है, ओ तेरी पैसा ही पैसा, अब तो मजा आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे बात है पैसे की। ठीक है, बिजनेस के अंदर हम क्या सोचते हैं, पैसे के बारे में सोचते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, वो बातें भी सही हैं। अच्छा जी, अगर हम बिजनेस के बारे में थोड़ा और सोचते हैं तो इंडिया के लोग, खासतौर पे इंडिया में क्या होता है, एक इंसान है, ये भाई साहब है, इनकी शक्ल आपको जरूर याद आती है। ये है मिस्टर मुकेश अंबानी, रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक। और जो इनको नहीं जानते, खैर ये तो बहुत गंभीर बात है, लेकिन जो इनको नहीं जानते वो एटलीस्ट जियो को तो जानते ही होंगे। ये भाई साहब है, इन्होंने जियो को इस इंडिया में लेकर आए और हमारा इंटरनेट इतना सस्ता हो गया। ठीक है, और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं बिजनेस के बारे में। और मैं चाहता हूं कि आपको कुछ रूबरू करा दूं दो चार लोगों से जो आप बिजनेस के फील्ड में जिनको हम जानते हैं। ये है मिस्टर रतन टाटा, ये भी बहुत कमाल के इंसान है। और जो टाटा ग्रुप है वो 100 साल से भी पुराना ग्रुप है, यानी जो टाटा का जो बिजनेस है वो कितना 100 साल से भी पुराना है। ठीक है, मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ पूरा सपोर्ट के साथ रहें और जो भी हम इस सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हैं, ना कि सिर्फ हम थियोरिटिकल बातें करें, हम प्रैक्टिकली जो आजकल हो रहा है बिजनेस की उस अप्रोच को समझें कि आजकल बिजनेसमैन करते क्या है। ठीक है, आपने बहुत नए नए वर्ड सुन लिए होंगे अब तक, एंटरप्रेन्योर और स्टार्टअप सुन लिया होगा, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, तो उनके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं और कौन है। अरे नहीं, ये कौन आ गई, ये तो विजय माल्या, ये 9,000 करोड़ रुपए लेके गायब है इंडिया से। चलो जी, इन्होंने बहुत धोखा दिया था, इनको भगाओ यहां से। ठीक है, तो इनको भगा दिया, चले गए। अब यहाँ पे कौन है, यहाँ पे थोड़ा हम इंटरनेशनल लेवल पे अगर देखें तो जेफ बेजोस, ये है अमेजॉन कंपनी के मालिक, या फिर कहें अमेजॉन के ओनर, या फिर हम कहें अमेजॉन के फाउंडर। अमेजॉन, ये आपको पता ही है, मेरे को बताने की भी जरूरत नहीं है कि अमेजॉन है क्या। ये एक ई-कॉमर्स वेबसाइट है जहां पर आपको लगभग अब हर चीज मिलने लग गई है। और ये भाई साहब जेफ बेजोस क्या है, दुनिया के सबसे अमीर इंसान है, सबसे अमीर इंसान है। मतलब सोचो कितना पैसा होगा। ओके, चलिए हमने सोच लिया, लेकिन इनसे पहले कोई अमीर हुआ करता था। पहले नंबर पे बिल गेट्स आया करते थे, लेकिन अब जेफ बेजोस की इतनी इनकम हो चुकी है कि वो बिल गेट्स से भी आगे हैं। ठीक है, तो ये कुछ अमीर इंसान है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के बारे में आपने सुना होगा, ये माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के बाद बात करते हैं हम, ये है भाई साहब एलॉन मस्क। एलॉन मस्क कौन है,
तो इसका तो जवाब मुझे देना पड़ेगा, क्योंकि आप एक बार को बिल गेट्स और जेफ बेजोस जी को जानते हैं, लेकिन इनके बारे में अगर आपको नहीं पता और मैं ना बताऊं तो भैया बहुत नाइंसाफी है। तो इनकी कंपनी का नाम है स्पेस एक्स, टेस्ला, टेस्ला मोटर्स और पेपैल। वैसे तो इनकी बहुत सारी कंपनीज थी, लेकिन हम बात कर रहे हैं कुछ स्पेसिफिक कंपनीज के बारे में। स्पेस एक्स, इनकी काबिलियत के बारे में अगर आपको जानना है तो मैं आपको थोड़ा सा ये और बता दूं कि स्पेस एक्स इन्होंने फाउंड करी और इन्होंने रॉकेट्स बनाए। आज के टाइम पे नासा के कॉन्ट्रैक्ट इनको मिलते हैं, लेकिन इन्होंने कभी भी ऐसी कोई पढ़ाई की ही नहीं जिससे इनको रॉकेट साइंस की नॉलेज मिले। इन्होंने इंटरनेट और कुछ अपनी तरफ से बुक खरीद करके खुद से इतनी पढ़ाई करी, सेल्फ स्टडी जो इन्होंने करी है, उससे ये रॉकेट बनाना सीख गए। तो आप इनकी काबिलियत पे शक करें तो ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, इन्होंने रीयूजेबल रॉकेट्स बनाए, तो ये बहुत कमाल के इंसान है और ये भी दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक है, बिजनेसमैन है। अब आगे हम बात करते हैं मार्क जुकरबर्ग की। आप तो जानते ही हैं फेसबुक के ओनर हैं ये। फेसबुक इन्होंने बनाई थी, कॉलेज टाइम में ही बना ली थी, और फेसबुक बनाई इसलिए गई थी ताकि इनके जो कॉलेज के दोस्त हैं, जो भी इनके कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, वो कनेक्ट हो सके आपस में। और आज पूरी दुनिया कनेक्ट है और बहुत ही कम एज के अंदर ये बिलियनियर बन गए थे, मिलियनियर बन चुके हैं, और ये भी दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक है। ठीक है, तो हमने ये सारी बातें करी, लेकिन अभी हमें वापस आना पड़ेगा कि भाई बिजनेस क्या होता है। तो बिजनेस के बारे में अगर हम बात करें तो बिजनेस अगर एक नॉर्मल वर्ड की तरह हम देखें तो बिजनेस में आपको दिखेगा बिजीनेस, यानी एक ऐसी अवस्था जब इंसान बहुत बिजी रहता है, व्यस्त रहता है, उसको बिजनेस बोलते हैं। सर मैं खाना खा रहा हूं घर पे बैठ के, सर मैं बिजी हूं, क्या मैं बिजनेस कर रहा हूं? हाँ जी। अगर इंग्लिश वर्ड बिजनेस की बात करें तो इसका नॉर्मल मतलब यही है, बिजी रहना, लेकिन हमारा सब्जेक्ट तो उससे रिलेटेड नहीं है, हम बिजनेस सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम उसके बारे में बात करते हैं आगे। तो पहली बात तो ये आती है कि हम बिजी रहते क्यों हैं, ऐसा क्या है हमारे अंदर जो हम बिजी रहते हैं। कोई भी इंसान ऐसा नहीं जो हमेशा उसको बोल दिया जाए बेटा आप खाली बैठो, आप खाली बैठ जाओगे, हो ही नहीं सकता। 1 घंटा अगर आपको बोल दिया ना आपको कुछ नहीं करना, आपके शरीर में पता नहीं क्या क्या दौड़ने लगेगा और आपका मन करेगा मैं कुछ तो करूं। एक्चुअल में दिक्कत क्या है कि हम ये थे चिंपैंजी, है ना, सबने पढ़ी साइंस इतनी, तो हम पहले क्या थे? चिंपैंजीज थे। और आप सोचो कि क्या एक बंदर खाली बैठ सकता है ना? तो बंदर तो खाली बैठते नहीं, और हम उन्हीं से विकसित होकर बने हैं, तो हमारा नेचर तो नहीं बदला ना। हम खाली नहीं बैठते, हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं। और जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ, विकसित हुए हम, और हम बन गए इंसान। और कुछ जो मेल थे वो ऐसे दिखने लग गए, कुछ मेल थे ऐसे दिखने लग गए, और फीमेल्स ऐसे दिखती हैं अब। ठीक है, लेकिन अब कितने मजे की बात है, पहले अगर हम शीशे में देखते अपने आप को तो हम ऐसे दिखते, ओ माय गॉड, मजा ही आ जाता ना। ओके, चलिए ये चीजें तो हमने देख ली। अब हम बात करते हैं कि ये हम जो ह्यूमंस हैं, हम ऐसा क्या करते हैं। हमारी जो एक्टिविटी होती है उसको हम ह्यूमन एक्टिविटी बोलते हैं, और ह्यूमन एक्टिविटीज को 2 जगह कैटेगराइज करा जाता है। पहला है इकोनॉमिक एक्टिविटी और दूसरा है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ओके, तो व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी? इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज विच एम एट अर्निंग मनी, यानी अगर हम पैसे कमाने की बात करते हैं तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसका लक्ष्य है पैसे कमाना तो वो है इकोनॉमिक एक्टिविटी। और अगर हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में बात करें तो ऐसी एक्टिविटी जिसमें हम पैसे कमाने के लिए कुछ काम नहीं करते। फिर सर हम काम क्यों करते हैं, हम तो लालची इंसान है ना। बेटा नहीं, लालची नहीं है हम, हर इंसान के अंदर दिल होता है। ठीक है, इसलिए नॉन एक्टिविटी में जैसे लंगर की अगर हम बात करें तो बिल्कुल दिल से लोगों को खाना खिलाया जाता है, प्यार से खाना खिलाया जाता है। भंडारा आपने सुना होगा, लंगर सुना होगा। ठीक है, तो इससे होता क्या है, मंदिर में जाओ पूजा करो, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। पूजा करा, भगवान जी आपके 100 रुपए हो गए, आज पूजा करी हमने, तो आपकी पूजा करी हमने, ये सर्विस हमने आपको दी, 100 रुपए हो गए। ऐसा नहीं होता भाई, हम अपने दिल की खुशी के लिए, दिल की तसल्ली के लिए, सुकून के लिए काम करते हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी से हम क्या कर रहे हैं, अपनी वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी से हम अपना सुकून ढूंढ रहे हैं, उससे हमें सुकून मिल रहा है। तो अभी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी तो हमें देखनी नहीं है, हमें क्या करना है, हमें इकोनॉमिक एक्टिविटी पढ़नी है, और जिसमें हम देखते हैं बिजनेस को
प्रोफेशन को और एम्प्लॉयमेंट को। ठीक है, ये चीज आपको हमें आगे लेकर चलनी है और हमें आपको पढ़ानी है। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बिजनेस आता है हमारे सामने, तो हम बिजनेस के बारे में पढ़ाई करते हैं। तो देखिए बिजनेस क्या होता है। अभी तक तो हमने इसकी नॉर्मल मीनिंग देख ली, बिजी रहना बिजनेस होता है, लेकिन हम जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं उस सब्जेक्ट का नाम बिजनेस है, हम इंग्लिश नहीं पढ़ रहे सिर्फ। तो बिजनेस का मतलब एक्चुअल में है क्या हमारे लिए? बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है कंडक्टेड ऑन रेगुलर बेसिस। ओ 1 सेकेंड, हाँ जी, तो बिजनेस क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो कि रेगुलर बेसिस पे कंडक्ट की जाती है। मेरे हाथ में ये पेन है, मैं कहता हूं प्लीज ये पेन ले लो, मैंने आपको ये पेन बेच दिया और मुझे पैसे मिल गए, वाओ मैं बिजनेसमैन बन गया? नहीं, ऐसा नहीं होता। आप बिजनेसमैन नहीं बने जब तक कि आप कोई भी काम रेगुलरली करने नहीं लग जाते। ठीक है, तो बिजनेस, किसी भी एक्टिविटी को हम बिजनेस तब कहेंगे जब वो रेगुलर बेसिस पे की जाती है। तो हम रेगुलर काम करें क्यों? अरे भाई प्रॉफिट कमाना है ना, प्रॉफिट कमाने के लिए हम रेगुलर बेसिस पे काम करते हैं। तो प्रॉफिट कमाया कैसे जाएगा? प्रॉफिट कमाया जाएगा प्रोडक्शन करके या फिर सेल करके। प्रोडक्शन करोगे, क्या बनाओगे? गुड्स बनाओगे, सर्विसेज दोगे। ठीक है, सेल क्या करो? गुड्स या सर्विसेज। बनेगी नहीं तो बिकेंगी नहीं। तो ऐसा हो सकता है या तो आप प्रोड्यूस करके बेचें या बनी बनाई चीज खरीदें और बेच दें। तो ये सब क्या है? ये बिजनेस में आता है। ठीक है, इसके बाद हमने देखा था इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर आता है प्रोफेशन। अब प्रोफेशन भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है कंडक्टेड बाय अ पर्सन। अच्छा जी, ऐसा क्या है इसके अंदर? यहाँ पे पर्सन आ गया, ये हमारा कीवर्ड है। देख रहे हो आप, मैं एक एक चीज को हाईलाइट करता हुआ जा रहा हूं, और हाईलाइट इसलिए कर रहा हूं ताकि आपके दिमाग में वो चीजें चिपक जाएं। क्योंकि आप पूरी लैंग्वेज को रट लें ऐसा तो हो नहीं सकता ना। लैंग्वेज रटने का काम हमें करना भी नहीं है। ठीक है, हमें करना क्या है? हमें चीजों को समझना है और कीवर्ड्स को याद रखना है। कीवर्ड्स यानी इंपॉर्टेंट वर्ड्स, उनको जब हम इस्तेमाल करेंगे तो अपने आप यही लैंग्वेज निकल के आएगी, और जो एग्जाम आपका चेक करेगा वो कहेगा वाह मजा आ गया, क्या लिखा है। तो ये जो एग्जामिनर के मुंह से निकालना है आपको वर्ड, ये तभी निकल पाएगा जब आप मेहनत करेंगे कीवर्ड्स पे, कॉन्सेप्ट्स पे। और उसके लिए हम आपको पूरा पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छी तरह क्लासेस लीजिए, समझिए चीजों को। ठीक है, तो प्रोफेशन इज व्हाट? प्रोफेशन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी कंडक्टेड बाय अ पर्सन। तो सर जो बिजनेस था वो क्या जानवर कर रहे थे, एलियन कर रहे थे? वहां पे पर्सन के बारे में बात क्यों नहीं करी? देखिए, हमने अभी ये सब्जेक्ट के बारे में जब हमने शुरू करा तो हमने बोला कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। तो बिजनेस एक ऑर्गेनाइजेशन है, यानी ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पर लोग काम कर रहे हैं, लेकिन बिजनेस एक्टिविटी किसके थ्रू हो रही है? एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हो रही है। ठीक है, लेकिन जब हम प्रोफेशन के बारे में बात करते हैं तो प्रोफेशन ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे काम नहीं करता। यहां पे एक इंसान है जो प्रोफेशनल है, वो काम करता है, जैसे कि डॉक्टर्स, लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। ठीक है, ये सारे लोग हैं, ऐसे ही बहुत सारे प्रोफेशंस हैं। इनके अंदर खास बात क्या होती है? इनके अंदर खास बात ये होती है कि इनके पास होते हैं स्किल्स होते हैं इनके पास, और बहुत जबरदस्त स्किल होते हैं। डॉक्टर के पास कितने बढ़िया स्किल्स होते हैं, वो मेडिकल नॉलेज लेकर रहता है और कभी भी किसी को भी कोई प्रॉब्लम होती है उसका इलाज कर पाता है। क्यों कर पाता है? क्योंकि उसके पास स्किल्स हैं। ठीक है, एक इंसान को, फर्ज कीजिए एक इंसान को क्या हुआ, एक हार्ट सर्जरी करवानी थी और वो गया, उसके दिल में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, है ना, दिल तो सबका ही दुखता है। तो उसको प्रॉब्लम हो रही थी, उसने क्या करा, हार्ट सर्जरी करवाने गया, उसको स्ट्रेचर पे लेके जाया जा रहा था और वो देख रहा था आसपास हॉस्पिटल बहुत बढ़िया, साफ सफाई है, उधर झाड़ू भी लगा रहा था एक इंसान। जब वो ऑपरेशन थिएटर में गया तो जो इंसान बाहर झाड़ू लगा रहा था वही उसका इलाज करने आ गया। ओ माय गॉड, क्या वो जिंदा बच पाएगा? उसके लिए आपको अगला एपिसोड नहीं देखना, लेकिन ये आप खुद सोचिए कि क्या वो इंसान उससे अपने हार्ट की सर्जरी करवाएगा? नहीं। क्यों नहीं करवाएगा? क्योंकि उसे पता है कि इस इंसान के पास सिर्फ झाड़ू लगाने का स्किल है। तो प्रोफेशन में आपको एक मेन चीज समझ में आ रही होगी कि एक इंसान है जिसके पास स्किल्स हैं, अदरवाइज वो प्रोफेशनल नहीं हो सकता और उसकी एक्टिविटी प्रोफेशन नहीं कहलाएगी। तो प्रोफेशन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी कंडक्टेड बाय अ पर्सन हैविंग सम स्किल। और ये स्किल कैसे यूज किए जाएंगे? इम्पार्शली यूज किए जाएंगे, बिना किसी भेदभाव के। भेदभाव नहीं करना। ठीक है, डॉक्टर का पहला कर्तव्य क्या होता है कि वो मरीज की जान बचाए। जो मनी है वो सेकेंडरी है उसके लिए। ठीक है, इसलिए वो इम्पार्शली यानी बिना किसी भेदभाव के सेवा करता है। टू सर्व, किसको सर्व करता है? सोसाइटी को सर्व करता है। उसके अलग अलग जो भी सेक्शंस हैं, वर्ग हैं हमारे समाज के, उनको सेवा प्रदान करते हैं। ठीक है, तो हमने अभी प्रोफेशन के बारे में भी देख लिया और इसके बाद हमें देखना है
एम्प्लॉयमेंट के बारे में। अभी एम्प्लॉयमेंट क्या है? एम्प्लॉयमेंट भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है, तीनों ही चीजें इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंडर आती हैं। लेकिन हम इसको ज्यादा बेटर तरीके से तब समझेंगे जब हमें पता चलेगा ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, इट इज काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सर कॉन्ट्रैक्ट है ये? हाँ जी, जब आप जॉब के लिए जाते हैं, आपका इंटरव्यू होता है, सारे राउंड आप क्लियर करते हैं, फिर आपको एक कॉल लेटर मिलता है, या फिर आप इसको ऑफर लेटर भी बोलते हैं। उससे क्या होता है, उसमें आपके सारी टर्म एंड कंडीशन, आपकी सैलरी कितनी हुई, कब आना, कब जाना, क्या रूल है, क्या रेगुलेशन है आपके ऑफिस की, सारी बातें लिखी होती हैं, ठीक है। तो वो क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ही तो है। कहते हैं ये लीजिए, इसको आप साइन करके दे दीजिए। तो ये क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो एम्प्लॉयमेंट का एक तरह कॉन्ट्रैक्ट है अंडर विच वन वर्क्स फॉर अदर्स। एक इंसान लोगों के लिए काम करता है। क्यों करेगा वो काम? रेमुनरेशन के लिए। किसके लिए? सर रामू नरेश किसकी बात कर? सर रामू नरेश नहीं बेटा, रेमुनरेशन की बात हो रही है। सर ये रेमुनरेशन होता क्या है बेटा? रेमुनरेशन का मतलब होता है, रेमुनरेशन का मतलब होता है मनी बेनिफिट्स। हे भगवान, अच्छा सा मार्कर दे दो। हाँ जी, मनी बेनिफिट्स। सैलरी लेते हो कि नहीं लेते हो? काम करते हो? नहीं नहीं जी, हमें सैलरी नहीं चाहिए। ऐसा होता है क्या? कहीं पे ऐसी जॉब करता है कोई? नहीं। तो मनी बेनिफिट, सर सैलरी लिख दो ना, फिर रेमुनरेशन आप क्यों लिख रहे हो? पहली बात तो अच्छे अच्छे वर्ड यूज करिए। आप इतनी सी नॉलेज, इतने से वोकैब्स लेकर के कब तक चलेंगे? ठीक है, इंग्लिश को इंप्रूव कीजिए, सबसे पहली चीज तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा। और मनी बेनिफिट्स के अंदर सिर्फ सैलरी नहीं आती, मनी बेनिफिट्स के अंदर सैलरी के साथ साथ बोनस आता है, इंसेंटिव्स आते हैं, और ऐसी बहुत सारी चीजें आती हैं जो पैसे के फॉर्म में मिलती हैं, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट क्या है? अ काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अंडर विच वन वर्क्स फॉर अदर्स इन ल्यू। इन ल्यू का मतलब के बदले में। किसके बदले में? रेमुनरेशन के बदले में। बदले में वो काम करता है, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा बिजनेस क्या है, प्रोफेशन क्या है, एम्प्लॉयमेंट क्या है। ओके, और चीजें आसान है? बिल्कुल आसान है, ये तो आपने 11th में भी पढ़ा है। सर आप तो वही चीजें बता रहे हो। हाँ जी, आपको मैं वही चीजें बता रहा हूं ताकि आगे जो चीजें आपने नहीं पढ़ी है वो आप आराम से समझ पाए, क्योंकि बेसिक तो यही था ना। तो चलिए, आप इतना जिद कर ही रहे हो तो कुछ हटके पढ़ा ही देते हैं, ठीक है, हटके पढ़ा देते हैं। और हटके पढ़ाने के लिए अब हमारे पास क्या है, सर्विस के बारे में है। आपकी शुरुआत कर दी, बीकॉम में कुछ अलग पढ़ेंगे, और इसके बाद जो लेक्चर आप देखने वाले हैं उसके अंदर और भी बहुत सारी नई नई चीजें आपको देखने को मिलेंगी। अभी हमने देखा कि बिजनेस एक ऐसी एक्टिविटी जिसके अंदर गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करके सेल किया जाता है, उससे प्रॉफिट कमाया जाता है। तो बिजनेस भी क्या कर रहा है? बिजनेस भी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। और प्रोफेशन में आपने देखा, प्रोफेशन भी तो सर्विस देता है। डॉक्टर क्या देता है? सर्विस ही तो दे रहा है आपका इलाज करके। अच्छा जी, तो सर आप कहना क्या चाहते हैं? बेटा मैं ये कहना चाहता हूं कि बिजनेस और प्रोफेशन की जो सर्विस है वो एक है या अलग अलग तरीके की होती है? क्या बिजनेस की सर्विस और प्रोफेशन की सर्विस एक होती है? तो इसका सीधा सीधा आंसर है नो। बिजनेस की और प्रोफेशन की सर्विस में बहुत फर्क होता है। सर क्या फर्क होता है? चलिए मैं आपको बताता हूं। जब भी बिजनेस सर्विस देता है तो बिजनेस की सर्विस को हम कहते हैं बिजनेस सर्विस प्रोवाइड की। प्रोवाइड का मतलब उपलब्ध कराना। लेकिन जब भी प्रोफेशन में सर्विस दी जाती है तो हम वर्ड यूज करते हैं रेंडर, ठीक है। रेंडर का मतलब और प्रोवाइड का मतलब क्या होता है? उपलब्ध कराना। तो सर इसमें क्या नया बता दिया? देखो जी, प्रोवाइड का मतलब होता है, प्रोवाइड हम उस चीज को करते हैं जो पब्लिक डिमांड में होता है, जर्नल नीड होती है, ठीक है। लेकिन रेंडर वर्ड तब यूज किया जाता है जब एक पर्टिकुलर पर्सन की नीड के लिए हम कोई चीज प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो वर्ड्स का मतलब एक होता है लेकिन अलग अलग जगह पे इनका इस्तेमाल होता है। तो इन चीजों पे ध्यान दीजिए। जब भी आप प्रोफेशन की सर्विस के बारे में बात करें तो वहां पे रेंडर वर्ड का यूज कीजिए, ना कि प्रोवाइड का। ओके, तो थोड़ा और बातें करते हैं। और दूसरी चीज क्या होती है, जो बिजनेस होता है वो थोड़ा एक्टिव होता है सोशली, लेकिन प्रोफेशनल जो होते हैं वो सोशली एक्टिव नहीं होते। बिजनेस में आपने देखा होगा, है ना, कि वो एड्स करते हैं, बहुत सारी क्या कहते हैं खर्चा करते हैं अपनी मार्केटिंग पे, लोगों तक पहुंचते हैं, बताते हैं कि हमारा ये प्रोडक्ट है, हमारी ये सर्विस है। कभी आपने डॉक्टर को देखा है, दिल का इलाज करवा लो, दिल का इलाज करवा लो, ऐसा कोई बोलता हो? नहीं ना। ऐसे सड़क पे पोस्टर लगे हो, है ना, एक पेट की दवाई के साथ दिमाग के दर्द की दवाई ठीक करने के लिए पैसे, मतलब आपको सस्ता पड़ जाता है, मतलब आपका इलाज कर रहे हैं, ऑफर दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। ओके, इन रिटर्न फॉर मनी बट नॉट अ
बिजनेस। प्रोफेशन में क्या बात की जाती है कि ये पैसे के बदले में काम तो करते हैं, लेकिन फिर भी हम इसको बिजनेस नहीं बोलते, बिल्कुल भी बिजनेस नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि जब भी प्रोफेशनल इंसान सर्विसेज देता है वो गेन कर लेता है इंटीमेट नॉलेज। इंटीमेट मतलब पर्सनल नॉलेज को वो गेन कर लेता है, ठीक है, वो पर्सनल नॉलेज को गेन कर लेता है। जैसे कि अगर बात करते हैं, हम एग्जांपल मैंने यहां पे लिखा है, लॉयर डाइवोर्स के लिए आपने हायर किया, भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, किसी और की बात करते हैं, किसी इंसान ने डाइवोर्स लेना अपनी वाइफ से, या किसी वाइफ को अपने हस्बैंड से डाइवोर्स लेना है, तो जब लॉयर उसका केस लड़ेगा तो उससे पूरी डिटेल लेगा। तो बताइए आपको इन पे कब शक होना शुरू हुआ? कितनी पर्सनल बात है, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा है कि यहां पर एक पर्सन को सर्विस देने के लिए एक प्रोफेशनल बहुत ही पर्सनल इंफॉर्मेशन लेता है। लेकिन वही एग्जांपल लेते हैं बिजनेस की सर्विस का। मान लीजिए आप मेले में गए, झूला झूलना चाहते हैं, आपने टिकट ली और आपको झूला झुलाएगा वो, तो आपसे पूछेगा कि आपको अपनी वाइफ पे शक है या नहीं है, क्या आपको अपने हस्बैंड पे शक है या नहीं है। तो आप खुद सोचिए कि यहां पे पर्सनल सर्विस, पर्सनल क्या कहते हैं, जो इन्फॉर्मेशन है वो नहीं ली जा रही है, यहां पर एक जर्नल इन्फॉर्मेशन ली जाती है। जैसे कि आप फ्लाइट में जाते हैं तो आपका एक देखा जाता है कि आप मेडिकली फिट हैं या नहीं है। कई जगह पे ट्रैवलिंग करते हैं तो ऐसी चीजें होती हैं कि जहां पे आपका मेडिकल सर्टिफिकेट लगता है, तो वो एक पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि सर्विस जो बिजनेस देता है और सर्विस जो आपको प्रोफेशंस देते हैं वो बहुत ज्यादा डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। जो भी आपको चीजें पूछनी है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं बिना किसी हेजिटेशन के। आई होप सारी चीजें क्लियर हैं। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए जरूर पढ़ते रहिए, अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए और हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।